नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मतलब कि हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं टाउन, ट्रेड एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट पर्सन के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर क्राफ्ट पर्सन क्या होता है। मैंने पूछा भी था कि क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए जो कि जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है। मतलब कि कुछ लोगों ने कहा कि कुछ आर्ट बनाना और उसको बेचना ही मतलब क्या क्राफ्ट पर्सन यही काम करते थे। तो मतलब किस तरह का आर्ट बनाते थे, ठीक है, वो आर्ट क्या क्या होते थे। जैसे कि हम लोग ब्रॉन्ज मेटल के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियोस में, तो हमने देखा कि ब्रॉन्ज मेटल अब होता है क्या है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, क्या है ब्रॉन्ज क्या है और बेल मेटल्स क्या है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रॉन्ज जो है वो क्या है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर का और टीन का बना हुआ होता है, ठीक है। कॉपर और टीन का बना होता है ब्रॉन्ज। और इसके बाद हम लोग देखिए कि बेल्स आर मेड ऑफ द ब्रॉन्ज। जो घंटियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो किसी भी मंदिर में जाते हैं या फिर मतलब स्कूल का जो बेल होता है वो मतलब कि ब्रॉन्ज से बने हुए होते हैं। और ब्रॉन्ज क्या होता है, जब ब्रॉन्ज की जब घंटियां बनती हैं तो वो किससे बनी हुई होती है, टीन को मिला करके उसको बनाया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके घर में पीतल का कुछ बर्तन होता होगा। आपके घर में जब पूजा करने वाले जो घंटी होती होगी वो भी ब्रॉन्ज के बने हुए होते होंगे। आप अपनी घर में अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि कोई पीतल का बर्तन है क्या, तो मतलब आपको पता चलेगा कि जो पीतल का बर्तन होता है वो भी ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है। लेकिन क्या है कि ये सारे जो ब्रॉन्ज है, जैसे कि थाली हो गया या फिर जो मतलब कि ग्लास हो गया, ये सारे जो ब्रॉन्ज हैं इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें ब्रॉन्ज ज़्यादा लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कॉपर ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और मतलब कि इसमें टीन की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन अब देखिए कि ब्रॉन्ज मेटल्स कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोजिशंस ऑफ टीन एंड अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब कि क्या है कि ब्रॉन्ज का जो मेटल है वो घंटी बनाने के लिए, मतलब कि किसके लिए, घंटी बनाने के लिए कि सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता है, उसमें टीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि ब्रॉन्ज का जो जितने भी मतलब कि पीतल की घंटियां बनती हैं, जितने भी मतलब कि जो ब्रॉन्ज टाइप की घंटियां बनती हैं, उसमें क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा टीन का इस्तेमाल होता है। किससे किससे बनता है जी ब्रॉन्ज बनता है कॉपर से और टीन से, जिसमें कि घंटियों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टीन का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों, टीन का सबसे ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि दिस प्रोड्यूस ए बेल लाइक साउंड। मतलब कि ये एक मतलब अलग सा वाइब्रेशन जो क्या है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालता है। मतलब टीन पे आप लोग अगर कोई मतलब हल्का सा उस पर अगर आप चोट करके देखिएगा वो थोड़ा सा आवाज़ करेगा, ठीक है। तो वैसे ही घंटियों को बनाया जाता था, हल्का ब्रॉन्ज और कुछ ज़्यादा उसमें टीन मिला करके बनाया जाता, जिससे कि उस पर बनाया जाए तो उसको और वाइब्रेट करे और ज़्यादा उससे आवाज़ निकले, ठीक है। तो ये था मतलब कि ब्रॉन्ज और बेल मेटल क्या होते हैं। ब्रॉन्ज हमने समझा कि ब्रॉन्ज का जो बर्तन होता था वो होता था। बेल मेटल्स जो होते थे, जो घंटियां बनती थी, वो किससे बने होते थे, तो हमने ये देखा। अब हम लोग देखते हैं कि चोला ब्रॉन्ज स्टैचू वेयर मेड। मतलब कि क्या है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि चोल वंश के जितने भी शासक थे वो लोग मतलब कि मूर्तियां बनवाते थे, अलग अलग तरह की मूर्तियों में घंटी बनवाते थे। मतलब कि स्टैचू जो भी बनवाते थे तो वो मतलब कि ब्रॉन्ज के बने हुए होते थे, ठीक है। अब देखिए कि यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो वो लोग मूर्तियां बनाते थे, जैसे मान लीजिए कि उस समय तो बहुत सारे मशीन नहीं थे। आजकल तो किसी भी मशीन के कारण हम लोग मशीन की सहायता लेकर के हम लोग किसी भी मूर्ति को एक सही और सुंदर रूप दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नटराज का मूर्ति देखे होंगे, जैसे आपने किताब में या फिर आपके इसी चैप्टर में कृष्ण भगवान की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि वो कालिया के ऊपर बैठ के डांस कर रहे हैं। अरे वो कालिया मतलब कि वो जो सांप होता है कालिया, जो जिसको वो मतलब कि किसी नदी से, यमुना नदी से शायद उनको निकाले थे और उसके ऊपर बैठ के डांस कर रहे थे होंगे, ठीक है। तो वो इतना परफेक्ट मूर्ति कैसे बन गया उस समय। मतलब कि उस समय ना ही कोई कारीगर मतलब कि कारीगर तो होंगे लेकिन ना ही कोई मशीन था, ना ही कोई मतलब कि, तो फिर भी उतना ही मतलब एकदम सिंपल और सुडौल मतलब सॉलिड मतलब कि एकदम चमकदार मूर्ति कैसे बन गया। तो उसके लिए क्या किया जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है कि वैक्स यानी होता है, आप सभी लोगों को पता होगा मोम यानी पता है ना, कि जैसे कि
जिसको क्या है कि जिसको हम लोग पिघला करके उसको लिक्विड बना सकते हैं, गर्म करके लिक्विड बना सकते हैं, या फिर उसको हम लोग वैसे ही छोड़ करके फिर उसको हम लोग मोम बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बनाया जाता था। तो अब देखिए ये कैसे मूर्तियों को बनाते थे। मूर्ति बनाने का कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताया गया, तरीका बताया गया है। एन इमेज वाज मेड अप ऑफ वैक्स। सबसे पहले क्या होता था कि एक वैक्स से एक इमेज बनाई जाती थी। अच्छा रुकिए, हम आप लोग को थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पहले क्या करते थे कि वो लोग मूर्तियों पे मतलब पहले एक ऐसे वैक्स का मूर्ति बनाते थे, मोम का मूर्ति बनाते थे, फिर उस पर मिट्टी चिपका देते थे। ठीक है, मिट्टी चिपकाने के बाद मतलब वो लोग हटा देते थे मिट्टी को, और मिट्टी को नहीं हटाते थे। देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास ये है एक इंक का ये डब्बा है, और मेरे पास ये एक पेपर है। ये पेपर को आप समझ लीजिए क्या है कि मिट्टी, ठीक है, और ये मोम का समझ लीजिए। तो सबसे पहले मोम का स्टैचू बनाते थे। मोम का स्टैचू बनाने के बाद ये जो मिट्टी था इसको ऐसे मतलब चारों तरफ से इसको कवर कर देते थे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वाज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। ठीक है, अब ये मोम की मूर्ति को बना दिए, और मोम की मूर्ति बनाने के बाद क्या करते थे कि इसको अब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही क्या करते थे कि सूखने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है पूरा मिट्टी इस पे डाल दिया गया। वो लोग मिट्टी डालते थे, अलग अलग तरह के मतलब अलग तरह का मिट्टी डालते थे। अब ऐसे ही मतलब उसको सूखने के लिए छोड़ देते थे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इट वाज हीटेड एंड अ टीनी होल वाज मेड इन इट। मतलब क्या किया था, दोबारा इसको गर्म किया जाता था, और गर्म करने के साथ साथ क्या होता था कि इसमें एक होल छोड़ दिया जाता था। होल क्यों छोड़ा जाता था कि भाई तब ताकि इसकी मान लीजिए कि यहाँ पे एक होल छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये होल छोड़ दिया जाता था इसलिए ताकि यहाँ से जो है वो लिक्विड जो है मतलब कि मोम का जो वैक्स है वो निकल सके ऐसे। ठीक है, ऐसे निकल सके। अब देखिएगा कि ये जो मतलब ये जो मिट्टी है, ये जो मतलब अभी हम पेपर लिए हुए हैं, आप मिट्टी का कल्पना कीजिए जब हम लोग जब वो लोग मूर्ति बनाते होंगे, तो ये जो पेपर है अब किसके आकार का आ गया, अब इसके आकार का हो गया। तो अब क्या करते थे इसमें ये लोग, अब देखिए इसमें ये लोग क्या करते थे, द मोल्टेन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। मतलब कि मोल्टेन जो गर्म करके इसमें से जो वैक्स होता था, जो मोम होता है, उसको इससे निकाल लेते हैं। अगला है द मोल्टेन मेटल वाज प्योर्ड इनटू द क्ले वुड द थ्रो इन द होल। क्या है कि इसी होल के मतलब कि के द्वारा मतलब इसी के होल में क्या करते थे कि जो वो मेटल होता था उस मेटल को वो लोग इसमें डाल देते थे। ठीक है, मेटल को डाल देते थे, और फिर क्या करते थे कि इसको छोड़ देते थे सूखने के लिए। बहुत दिनों तक इसको सूखने के लिए छोड़ देते थे। वंस द मेटल कोल्ड एंड सॉलिफाइड जब क्या होता था, मेटल जब ठंडा हो जाता था पूरा तरह से, जो इसमें मेटल डाला गया है, ठीक है, जो ठंडा हो जाता था, उसके बाद क्या होता था, जब इसको मतलब सॉलिड का रूप ले लेता था, मतलब कि एक मतलब ये आराम से सॉलिड बन गया। ऑफ द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड। जो कि ये कवर है इसको आसानी से हटा दिया जाता था। ठीक है, जब मान लीजिए कि इसमें अब इसको आप वैक्स मत समझिएगा, अब इसको आप मेटल समझिएगा। तो ये मेटल यहाँ पे है, तो अब इसको क्या है कि अब इसको आसानी से हटा दिया जाता था, और हटाने के बाद क्या मिलता था कि एक मूर्ति मिलती थी जो कि किससे बनाई गई होती थी, मेटल से। ठीक है, तो द इमेज वाज क्लीन ए पॉलिश। अब क्या मतलब कि एक एकदम सुंदर सी मूर्ति मिलेगी जिससे कि बताया गया होगा कि उसको पॉलिश के द्वारा बनाया गया था। तो पहले के जो कलाकार थे, जो मूर्तियां बनाते थे, वो इसी टेक्निक का यूज करते थे। पहले किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लेते थे, जैसे मोम को ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था मूर्ति बनाने के लिए। तो मोम को लेते थे, और वो किसी मोम को पहले मूर्ति का रूप दे देते थे, उसको गर्म करके या फिर किसी चीज़ का मूर्ति का रूप दे देते थे। उसके बाद उसको मिट्टी से ढक देते थे। मिट्टी से ढकने के बाद क्या करते थे, मिट्टी से या फिर किसी और चीज़ से ढक देते होंगे। मिट्टी से ढकना, कुछ लोग कहेंगे कि सर मिट्टी से ढकेंगे तो मिट्टी तो बार बार उसको टूट के गिर जाएगी। ठीक है, तो किसी और चीज़ से उसको ढक देते थे जिससे कि उसका आकार आ सके, मतलब कि उसमें चिपक जाए और उसका मतलब कि आकार जो है वो निकल सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो लोग मतलब कि फिर जब उसमें मेटल डालेंगे तो वही आकार पुनः फिर से वापस आ जाएगा मेटल के रूप में। मेटल को कैसे डालेंगे, मेटल को भी गर्म करेंगे, उसको लिक्विड बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें डालेंगे। तब उसमें क्या होगा कि अब उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद उसको हम लोग निकाल लेंगे, किसको, जो उस पर ऑब्जेक्ट्स लगाया गया है मेटल पे, उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सुंदर सा मूर्ति बन गया हुआ है। तो अब हमने इसमें देखा क्या कि ब्रॉन्ज क्या है, बेल मेटल क्या है, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्राफ्ट पर्सन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए हैं कि क्राफ्ट पर्सन का कार्य क्या होता था।
पहले तो हम लोग जाने थे कि टाउन क्या होता था, टाउन में लोग व्यापार कैसे करते थे और क्राफ्ट पर्सन जो है वो व्यापार कैसे करते हैं, अब हम लोग ये जान गए। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम लोग शायद आप लोग को समझ में आया होगा, इस टॉपिक को बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछते रहिएगा, हम हर एक वीडियो में कहते हैं आपसे पूछने के लिए, आप पूछते रहिए जो भी समझ में नहीं आते हैं। ओके, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो।